औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को दोहात नामक स्थान पर हुआ था। औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को दोहात नामक स्थान पर हुआ था। औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता। 18 मई 1637 ईस्वी को फारस के राजघराने की दिलरास बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निकाह हुआ था। आगरा पर कब्जा कर जल्दबाजी में औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक अब्बुल मुजफ्फर मुद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि से 31 जुलाई 1658 को करवाया। फिर से स्टूडेंट एक बार, औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को दोहात नामक स्थान पर हुआ। औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय जो है नूरजहां के पास बीता। 18 मई 1637 ईस्वी को फारस के राजघराने की दिलरास बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निकाह हुआ। आगरा पर कब्जा कर जल्दबाजी में औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक अब्बुल मुजफ्फर मुद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि से 31 जुलाई 1658 ईस्वी को करवाया। औरंगजेब के गुरु मीर मोहम्मद हकीम थे। औरंगजेब के गुरु सुन्नी धर्म को मानता था और उसे जिंदा पीर कहा जाता था। जयसिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि हुई 22 जून 1665 ईस्वी को संपन्न हुआ। जयसिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि हुई 22 जून 1665 को संपन्न हुई। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेज बहादुर की हत्या औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में दिल्ली में करवा दी थी। औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर को पुनः लागू कर दिया। औरंगजेब ने 1679 में औरंगाबाद यानी महाराष्ट्र में अपनी बीवी का मकबरा का निर्माण करवाया। औरंगजेब के पुत्र अकबर ने दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया। औरंगजेब ने कुरान को अपनी शासन का आधार बनाया। इसने सिक्के पर कलमा खुदवाना, नवरोज का त्यौहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना, झरोखा दर्शन, तुला दान प्रथा आदि पर प्रतिबंध लगा दिया। औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी तथा सरकारी संगीतज्ञों को अवकाश दे दिया गया। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के शासनकाल में लिखी गई। औरंगजेब वीणा बजाने में दक्ष था। औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 ईस्वी को हुई। इसे खुलादाबाद जो अब रोजा कहलाता है। औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 ईस्वी को हुई। इसे खुलादाबाद जो अब रोजा कहलाता है में दफनाया गया। औरंगजेब के शासनकाल में मुगलों की सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। फ्रांसीसी यात्री फ्राइकोइस बर्नियर औरंगजेब का चिकित्सक थे। औरंगजेब के आदेश पर 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिर तोड़े गए। मुगल काल में रुपये की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय में हुई। आना सिक्के का प्रचलन शाहजहां ने करवाया। जहांगीर ने अपने समय में सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई, साथ ही उस पर अपना एवं नूरजहां का नाम अंकित करवाया। सबसे बड़ा सिक्का ससब सोना का था। स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही था। मुगलकालीन अर्थव्यवस्था का आधार चांदी का रुपया था। मुगलकालीन साइंस व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित था। इसे अकबर ने प्रारंभ की थी।